अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर ये मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये डील करता है DMI ADX इंडिकेटर को। DMI ADX इंडिकेटर एक एक्सीलेंट इंडिकेटर है जो कि वेरी क्लियर बाय सिग्नल्स, सेल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। ये इंडिकेटर जो है ये हमें वाज़ेह करता है कि वॉलेटिलिटी मार्केट में है या नहीं है, ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है, और ट्रेंड जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मोमेंटम बना है या नहीं बना है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये DMI ADX जो है ये हमें बताता है। अब ये जो एप्लीकेशन है DMI ADX की, इसको हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से। इस वीडियो में जितनी भी एग्जांपल्स दी जाएंगी वो PSX के हवाले से दी जाएंगी, और DMI और ADX जो है इसका वेरियस स्क्रिप्ट्स के ऊपर कैसे जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलें हम वीडियोस को शुरू करते हैं। ADX DMI इसको स्टार्ट करने से पहले हम ओवरऑल जो है ना देखते हैं कि हम कोई भी प्राइस लेते हैं, कोई भी चार्ट ओपन करते हैं तो हम उसमें इंडिकेटर यूज़ करते हैं या ऑसिलेटर यूज़ करते हैं। आप जौन सा इंडिकेटर चाहें, जौन सा ऑसिलेटर चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। सैकड़ों हज़ारों की तादाद में हर सॉफ्टवेयर में इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स मौजूद हैं। कोई भी इंडिकेटर जब आप सिलेक्ट करते हैं तो उसका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है जो बना के रखा हुआ है। मैंने कोई भी इंडिकेटर देखना हो कि वो अच्छा है या बुरा है, या इंडिकेटर जो है वो मेरे काम का है या नहीं है, तो इसके लिए जो है ना मैंने 3 फैक्टर्स जो हैं ये रखे हुए हैं। अब फॉर स्विंग ट्रेडिंग है, इंडिकेटर ऑसिलेटर शुड रिवील। आप कोई सा भी इंडिकेटर सेलेक्ट करें, मूविंग एवरेजेस कर लें, मैकडी कर लें, RSI है, इचिमोको है, वट एवर, या ADX DMI, कोई सा भी इंडिकेटर आप यूज़ करें तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो जो इंडिकेटर है ना वो हमें 3 चीज़ें बताए। नंबर 1 वो हमें ट्रेंड बताए कि मार्केट जो है, प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या रेंज में है, यानी कंसोलिडेशन कर रही है, साइडवेज में है। यानी कोई भी इंडिकेटर है उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, उससे कि जी वो हमें ट्रेंड बताए। दूसरा वॉलेटिलिटी बताए कि प्राइस जो है वो मूव भी कर रही है कि अब बिल्कुल चौपी मार्केट है। तीसरा हमें मोमेंटम बताता है कि एक प्राइस जो है उसने ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो ब्रेकआउट है या फेक आउट है, उसके लिए हम मोमेंटम देखते हैं। तो आपने कोई सा भी इंडिकेटर अप्लाई करना है उसमें ये 3 चीज़ें आपने देखनी है कि आपको ट्रेंड का पता चले, आपको वोलेटिलिटी का पता चले, आपको मोमेंटम का पता चले। तो ये ऐसा इंडिकेटर जो इन 3 चीज़ों को बयान करता है, ऐसा इंडिकेटर है जिसमें ये तीनों एलिमेंट्स, 3 एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं। वो है DMI ADX ऑसिलेटर जो है। इंडिकेटर ऑसिलेटर थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन हमारी पब्लिक जो है वो मोस्टली चूँकि इंडिकेटर का लफ्ज़ यूज़ करती है, हमारे यहाँ परसेप्शन है पब्लिक में, तो हम DMI ADX इंडिकेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो DMI ADX ये आपको जब हम इसको स्क्रीन पे अप्लाई करते हैं तो ये क्लियरली 3 चीज़ें हमें बताता है। उस प्राइस का, उस स्टॉक का ट्रेंड बताता है, उसमें वोलेटिलिटी के बारे में बताता है, उसके मोमेंटम के बारे में बताता है। अच्छा अब हमने देखना ये है DMI से क्या मुराद है। DMI से मुराद है डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर या डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स है। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। The directional movement index DMI trading strategy is a well-established method used by traders to identify trends, confirm market direction and make well-informed trading decisions. तो DMI जो है ना ये एक वेल एस्टेब्लिश मेथड है। ट्रेडर इसको क्यों यूज़ करते हैं, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, मार्केट की डायरेक्शन जो है उसको क्लियर करने के लिए, और हमने डिसीजन लेने हैं, ट्रेडिंग डिसीजंस। हमने एंट्री कहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, एग्जिट कहाँ पे करना है, तो ये सारे डिसीजंस जो है ना ये DMI इंडिकेटर जो है ये हमें वाज़ेह तौर पे बताता है। अच्छा अब ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, DMI इंडिकेटर है, तो
DMI जो है ये किसके ऊपर कंपोज्ड होता है? ये जो इंडिकेटर है इसके बेसिक दो पार्ट्स हैं। नंबर 1 एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स ADX, ये हमें डायरेक्शन के बारे में, ये हमें ट्रेंड स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। ADX पहला पार्ट है DMI के अंदर पहला पार्ट है इसका, और ये कंपोनेंट है और ये बताता है हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ के बारे में। जबकि दो और पार्ट्स हैं, डायरेक्शनल इंडिकेटर DI प्लस और माइनस डायरेक्शनल इंडिकेटर नेगेटिव। अच्छा जी, तो हम द एवरेज ADX इसका एक कंपोनेंट है जो हमें ट्रेंड स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, और दूसरे दो इसके कंपोनेंट्स हैं DMI प्लस और DMI नेगेटिव। इसको आप डायरेक्शनल इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, DI प्लस DI नेगेटिव। तो जो DMI ADX ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसमें जो इंडिकेटर यूज़ होता है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 ADX फॉर ट्रेंड स्ट्रेंथ, DMI या DI चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमें ट्रेंड की डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो इसके कंपोनेंट्स को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं और DMI स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, तो ट्रेडर्स जो है ना, इनकी अप्रोच जो है ये बिल्कुल रोबस्ट हो जाती है। ये एक मैकेनिकल अप्रोच हो जाती है। इसमें हमारे जो अपने बायस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि कंपोनेंट्स हैं DMI ADX के, पहला कंपोनेंट है द माइनस DI मूवमेंट इंडिकेटर DMI प्लस, दूसरा है द पॉजिटिव DMI इंडिकेटर, ये नेगेटिव है। तो सॉरी, ये ना साइन आगे उलट हो गए हैं, लेकिन आपने ना इसको माइनस और पॉजिटिव की डायरेक्शन के हवाले से देख लेना है। द एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है। तो ये तीनों कंपोनेंट्स हैं। अब चार्ट के हवाले से अगर हम देखें, जैसा कि हमने बताया था कि हम PSX के हवाले से देखेंगे, तो ये KSE 100 इंडेक्स का चार्ट है। ठीक है जी। तो इसमें आप देखें DMI इंडिकेटर आपको नीचे नज़र आ रहा है, नीचे वाले पैन में 3 लाइंस हैं। ये आप इंडिकेटर्स में DMI सर्च करेंगे तो ये शो हो जाएगा। इसकी सेटिंग्स जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं 14 वही रहेंगी। अब ये नवंबर के पोर्शन पे देखें, DMI नेगेटिव, ये ग्रीन लाइन से ऊपर है। तो रूल ये है कि अगर जो लाइन ऊपर होगी ना, वही ट्रेंड की डायरेक्शन होगी। तो आप देखें रेड लाइन ऊपर है, तो इट मीन्स आपका ट्रेंड जो है ये सेल का है। इसके आगे देखें DMI प्लस, तो इसमें देखें ग्रीन लाइन इंडिकेटर की ऊपर है DMI, तो ये ट्रेंड जो है बुलिश है। अब ADX की लाइन है, ये पर्पल कलर में शो की हुई है, जो कि ट्रेंड के स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। अगर हम आज के हवाले से देखें, ठीक है, 16 फरवरी 2026 है, आज के हवाले से देखें तो ADX जो है ना, ये हमारा सेलिंग प्रेशर शो कर रहा है। ट्रेंड हमारा सेलिंग प्रेशर शो कर रहा है। कैसे? क्योंकि हमारी रेड लाइन अपर साइड पे है। तो चूंकि रेड लाइन हमारी अपर साइड पे है, तो हमारी मार्केट नेगेटिव है। ठीक हो गया। तो ये इंडिकेटर, बस यही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। आपने क्या करना है, लाइन देखनी है, कौन सी लाइन ऊपर है। जो लाइन ऊपर होगी, जो कलर होगा, कलर आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन DMI मैंने नेगेटिव दिया हुआ है रेड को, और DMI प्लस जो है ना, ये मैंने बुलिश को दिया हुआ, पॉजिटिव को दिया हुआ है। तो जो लाइन आपकी ऊपर होगी ट्रेंड की, वही डायरेक्शन होगी। वेरी सिंपल ट्रेंड। अब इसको हमने ट्रेड कैसे करना है, DMI प्लस या नेगेटिव दोनों। ये हमारी इसकी रीडिंग जो है ना, ये 20 से ऊपर होनी चाहिए, और ADX जो है ना, ये भी 20 या 20 से ऊपर होनी चाहिए। वैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये 25 है, ठीक है, लेकिन PSX के हवाले से जो मेरा एक्सपीरियंस है कि रीडिंग जो है ना, ये 20 की ही, 20 या 20 से ऊपर होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये हमारी रीडिंग्स जो है ना, DMI और ADX की रीडिंग्स 20 प्लस चली जाती हैं, तो इट मीन्स कि ट्रेंड चाहे वो बियर है, बुलिश है, वो ट्रेंड जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग कंसीडर होगा।
इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि ये देखें 24 अक्टूबर, ये KSE 100 का वही चार्ट है जो डेली का है, जो मैंने पहले आपसे शेयर किया है। तो इसमें देखें 24 अक्टूबर 2025 यहाँ पे बल्कि आप DMI का जो पेन है उसमें देखें ब्लैक लाइन, हॉरिजेंटल लाइन नज़र आ रही है 20 की। ये हमारा बेंचमार्क है। अगर हमारी लाइंस 20 से ऊपर होंगी तो वो ट्रेंड वैलिड होगा, अगर वो 20 से नीचे होंगी तो फिर वो ट्रेंड वैलिड नहीं होगा। 24 अक्टूबर को देखें, ये हमारा तीनों लाइंस जो है ना ये हमारे 20 से ऊपर हैं, तो देखें वहाँ पे हमारा इंडेक्स जो है ना ये सेलिंग शो कर रहा है। 26 नवंबर को देखें हमारी जो DMI लाइंस स्पेशली वो 20 से ऊपर हैं। यहाँ पे ट्रेंड ADX जो है वो ट्रेंड स्ट्रेंथ शो कर रहा है, वो 20 से नीचे जो कि वीक ट्रेंड है, तो लेकिन ये बुलिश ट्रेंड को शो कर रहा है। इसी तरह 6 फरवरी 2026 आप देखें कि हमारी रेड लाइन जो है ना वो ऊपर चली गई और वो 20 से ऊपर है, तो हमारा जो ADX है वो भी 20 से ऊपर है, तो ये हमारी सेलिंग आ रही है। तो वेरी सिंपल, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस हमने इस्तेमाल नहीं करनी होती है, कन्फ्यूजन नहीं करनी होती, हमने जस्ट लाइंस की पोजीशन देखनी है। पहली पोजीशन क्या है कि पहली कंडीशन क्या है, DMI इंडिकेटर यूज़ करने का पहले भी डिस्कस किया। पहली कंडीशन ये है कि जो लाइन ऊपर होगी ट्रेंड वही होगा। अगर तो ट्रेंड लाइन अपर है तो वो ट्रेंड जो है वो डाउन साइड पे होगा, अगर DMI प्लस ऊपर है तो फिर वो ट्रेंड जो हमारा बुलिश होगा। दूसरा रूल ये है कि हमारी ये लाइंस हैं, इनको आपने कोशिश करें जब एंट्री लेनी है तो वो 20 से ऊपर हों। यही हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है इसकी। अच्छा, अब देखें सिस्टम लिमिटेड को, आप देख लें सिस्टम के ऊपर अप्लाई किया है। 24 जनवरी ये देखें, ये 20 से ऊपर लाइंस हैं, DMI प्लस DMI नेगेटिव दोनों जो है ना ये 20 के ऊपर हैं, तो ADX जो है हमारा 20 से नीचे है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो DMIs हैं ये हमें शो कर रही हैं कि बुलिश ट्रेंड बन गया है, लेकिन जो ADX है चूँकि वो 20 से नीचे है तो ये शो कर रहा है कि अभी ट्रेंड जो है ना ये हमारा स्ट्रेंथ जो है वीक है, लेकिन ट्रेंड बुलिश हो चुका है। 30 अक्टूबर 2025 आप देखें हमारी तीनों लाइंस जो है ना वो ट्रेंड के जो हमारी एक बेंचमार्क लाइन है 20 उसके पास है, तो हमें यहाँ पे अपनी पोजीशन को क्लोज करने के बारे में सोचना होगा। अब 27 नवंबर तक रेंज बाउंड रही मार्केट, तो कोई क्लियर सिग्नल नहीं दिया। 27 नवंबर को आप देखें हमारी ग्रीन लाइन जो है ना ये 20 से ऊपर क्रॉस कर गई और बुलिश ट्रेंड जो है ना ये हमारा स्टार्ट हो गया दोबारा। 12 जनवरी 2026 में आप देखें कि आपका रेड लाइन क्रॉस कर गई और 20 से ऊपर, तो सिस्टम यहाँ पे ऑफिशियली सेलिंग में आ चुका है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे हब को कंपनी है, इसमें हमने इंडिकेटर अप्लाई किया हुआ है। वेरी सिंपल स्ट्रेटजी, प्योर मैकेनिक्स है हमारे, अपनी कोई इसमें चॉइस नहीं है, हमारे कोई सब्जेक्टिव व्यूज़ नहीं है, टोटली ऑब्जेक्टिव व्यूज़ हैं। 26 जून 2025 को इसने बाय सिग्नल जनरेट किया था हबको ने। तो यहाँ पे आप देखें आपका जो ग्रीन लाइन है वो 20 से ऊपर चली गई है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे इसने हमें इंडिकेशन दे दिया है कि हमारा ट्रेंड जो है वो बुलिश में चेंज हो चुका है, लेकिन ट्रेंड थोड़ा सा वीक है क्योंकि ये हमें ADX बता रहा है, पर्पल कलर की लाइन जो है ये बिलो 20 है, ट्रेंड वीक है लेकिन बुलिश हो चुका है। तो ये ट्रेंड चलता जा रहा है। तो आप 6 फरवरी 2026 को देखें कि आपकी जो रेड लाइन है वो ग्रीन लाइन के ऊपर चली गई है और यहाँ पे आपका सेल सिग्नल जो है ये जनरेट हो चुका है। तो सेल सिग्नल के इनिशिएट होने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है दोनों वो पूरी हो चुकी हैं। नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या है कि जो अपर लाइन है रेड लाइन है, तो इस वजह से ये सेल सिग्नल है, और दूसरा ये 20 से ऊपर है तो ये सेल सिग्नल जो है ये इनिशिएट हो चुका है, और जो ADX है वो भी 20 से ऊपर है, तो इसमें ये ट्रेंड जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होता जा रहा है। तो ये ADX DMI के बारे में था, ये बिल्कुल प्योर मैकेनिकल इंडिकेटर है।
तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए ख़ास तौर पे काम करता है। PSX में जिन्होंने स्विंग ट्रेडिंग करनी है वो इस इंडिकेटर को यूज़ करें। तो DMI की हम एक सीरीज़ बनाएंगे, वो तकरीबन आप देख लीजिए, यानी 15-16 के करीब जो है ना ये हम वीडियोज़ बनाएंगे। ये तो एक जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसको हम बहुत डिटेल से आप देखेंगे। और जब ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट होगी तो आप देखेंगे कि आपको किसी और इंडिकेटर की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक दिन में 20, 30, 50 के करीब या इससे भी ज़्यादा चार्ट्स जितने आप चाहें आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें जी कि DMI ADX ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोई फ्री कोर्स करना चाहता है तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर लें, और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।